तो वेलकम है दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सिलेबस किसका, तो रांची यूनिवर्सिटी और एनपीयू नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी दोनों का फॉर सेमेस्टर 3। ठीक है, सेमेस्टर 3 के लिए एनपीयू एंड आरयू। तो चलिए देखते हैं। रांची यूनिवर्सिटी और नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी दोनों का सिलेबस सेम होता है हर साल। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और इसमें भी हम लोग करने वाले हैं कौन सा पेपर, तो कॉमन कोर्स का पेपर। ठीक है, सीसी पेपर, इसको हम लोग एईसी पेपर के नाम से भी जानेंगे, एईसी पेपर सेमेस्टर 3। ठीक है, चलिए सबसे पहले देखते हैं एईसी पेपर सेशन आपका जो भी है सबका काम देगा। 23, 27 हो चाहे आने वाले इन फ्यूचर में 24, 28 हो, सबका सेम रहेगा सिलेबस। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा देखिए एईसी पेपर सेमेस्टर 1 का यहाँ तक होता है, सेमेस्टर 2 का यहाँ तक, और सेमेस्टर 3 से हमारा शुरू होता है यहाँ से सेमेस्टर 3 एंड 4 के लिए पेज नंबर 11 से। ठीक है, पहले देखते हैं कौन कौन सा सब्जेक्ट आप रख सकते हैं। तो एईसी पेपर जो है जनरली भाषा का पेपर होता है, इसमें आपको कोई एक भाषा को चुनना है। ठीक है, तो जैसे इसमें पहला है आपका हिंदी इलेक्टिव। ठीक है, सेमेस्टर 3 के लिए, और 4 के लिए भी है इलेक्टिव 1, इलेक्टिव 2 हो जाएगा 4 के लिए। उसी तरह से इंग्लिश इलेक्टिव 1 सेमेस्टर 3 के लिए, इलेक्टिव 2 जो रहेगा वो आपका 4 में रहेगा। ठीक है, तो हिंदी, इंग्लिश, फिर आपका बंगला, देन देख लीजिए तो चौथे नंबर पे आपका यहाँ पे ये संस्कृत। ठीक है, 5वें नंबर पे आप रख सकते हैं, क्या है जी 5वें पे, तो 5 नंबर पे आपका उर्दू है। 6 नंबर पे यहाँ पे आपका हो है, हो भाषा भी आप रख सकते हैं। ठीक है, 7 नंबर पे देखिए तो 7वें पे आपका जो है यहाँ पे क्या है, खड़िया। ठीक है, तो अगर आप चाहें तो खड़िया को रख सकते हैं। 8 नंबर पे आपका खोरठा है, खोरठा खोरठा रख भी अरे बाबू ने हैं, बड़ी मजा आए तन और नंबरों दमे मिलतन। चला, तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। ठीक है, 9 नंबर पे है आपका यहाँ पे कुरमाली, तो कुरमाली भी रख सकते हैं आप। 10 नंबर पे देख लीजिए तो 10 नंबर पे है आपका कुड़ुक, इसको भी रख सकते हैं। नंबर 11 इस पे आपका मुंडारी भाषा है, तो आप लोग मुंडारी भाषा को भी रख सकते हैं। 12th नंबर की हम लोग बात करें तो यहाँ पे आपका नागपुरी देखने को मिलेगा। ठीक है, एंड 12th के बाद 13 नंबर पे आता है पंचपरगनिया। ठीक है, और अंतिम है 14 नंबर, यह है आपका संथाली। तो इतने सब्जेक्ट में से किसी एक सब्जेक्ट को आपको चुनना होगा। चुनिए, किसको चुनिएगा, देखिए आप अपना रीजनल लैंग्वेज को सिलेक्ट कीजिएगा तो आपको किताब मिलने में दिक्कत होगा, वैसे मैं आपको सिलेबस सभी का दे दूंगा। ठीक है, जितना सब्जेक्ट है इन सभी का भी सिलेबस दिखाऊंगा। ठीक है, फिलहाल मैं सलाह दूंगा अपना पर्सनल ओपिनियन, अगर हमसे पूछा जाए कि भैया आपकी राय क्या है बताइए, तो देखिए मैं बोल रहा हूँ मेरे दोस्त भाई सिस्टर जो भी है, ब्रदर सिस्टर, ठीक है, मैं बोलूँगा हिंदी इलेक्टिव को रख लीजिए और मज़े से एग्ज़ाम दीजिए। ठीक है, चलिए तो हिंदी इलेक्टिव, हाँ चलिए सबका सिलेबस देखते हैं और हिंदी इलेक्टिव और इंग्लिश का डिटेल में देखेंगे, बाकी सबका शॉर्टली देखेंगे। ठीक है, तो पेज नंबर आ जाएंगे हम लोग 11 पे। चलिए पेज नंबर 11 पे आ जाते हैं। तो सेमेस्टर 3 में आपको क्या क्या पढ़ना है उसको भी एक बार देख लीजिए एक नज़र। तो एईसी पेपर रखना होगा, सेक पेपर रखना होगा, एमडीसी पेपर रखना होगा, माइनर पेपर रखना होगा और 2 मेजर पेपर रखना होगा। ठीक है, फिलहाल हम लोग एईसी पेपर सबसे ऊपर वाला ही कर रहे हैं, लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्किल। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इसको देख लेते हैं। ये जो पेपर रहेगा आपका कितना मार्क्स का रहेगा वो पहले देखिए। तो पेपर आपका 50 नंबर का रहेगा। यहाँ पे क्वेश्चन किस टाइप से आएगा, 50 मार्क्स का। इसमें आपका जो रहेगा फुल मार्क्स 50 है। टाइमिंग इसमें आपको यहाँ पे दिया जाएगा 3 घंटा, नहीं गलत है, 3 घंटा नहीं मिलता रे बाबू, 1.5 आवर दिया जाएगा, 1.5 घंटा 90 मिनट्स। ठीक है, और अगर आपका एडमिट कार्ड में भी 3 घंटा लिखाएगा फिर भी आपको 1.5 घंटा मिलेगा, क्योंकि क्वेश्चन पेपर में 1.5 घंटा लिखा रहेगा। ठीक है, और क्वेश्चन पेपर का बात सही होता है। जब मैं एमए का एग्ज़ाम दे रहा था तो मेरा एडमिट कार्ड में 3 घंटा लिखा था, लेकिन मेरे क्वेश्चन पेपर पे 1.5 आवर लिखा था। तो मुझे जो एग्जामिनर था वो कंफ्यूज हो गया, फिर लास्ट में 2-3 मास्टर आए और फिर बोले कि नहीं नहीं, इसको जो है क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग ही आपको मिलेगा, क्योंकि 50 मार्क्स का है। मैं भी बोला ईमानदारी से कि ठीक है चलिए। ठीक है, तो आपको जो है 1.5 घंटा मिलेगा, 50 नंबर का एग्ज़ाम, 1.5 घंटा टाइम। अब आता है ग्रुप ए। ग्रुप ए में आपका रहेगा 5 मार्क्स का एंड ग्रुप बी रहेगा आपका 45 मार्क्स का। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे बोला गया है कि ग्रुप ए आपका वो 1 मार्क्स वाले 5 क्वेश्चन आएंगे, 1 नंबर या 5 गो। ठीक है, ग्रुप बी रहेगा आपका
45 मार्क्स का, जिसमें 15 मार्क्स वाले किसी 3 प्रश्नों का आंसर करना होगा। ठीक है, चलिए समझ गए। अब हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे सिलेबस। तो सेमेस्टर पेज नंबर 11 पे आ जाते हैं। ये हमारा आ गया पेज नंबर 11, यहाँ से शुरू होता है सेमेस्टर 3 का। ठीक है, तो इसको मैं अलग से अभी अलग कर दूंगा और इसमें आपका सेमेस्टर 3 नहीं तो एक ही साथ रहने देते हैं, मैं इंडिकेट कर देता हूँ। ठीक है, तो पहले आता है हमारा हिंदी। यहाँ पे देखिए ऐसी इलेक्टिव कोर्स सेम 3। ठीक है, 3A। तो 3A जो रहेगा आपका, ये आपका इलेक्टिव है। सेमेस्टर 3 में यही पढ़ना है। क्या क्या पढ़ना होगा इसमें देख लीजिए। तो यहाँ पे आपका टाइमिंग 1.5 घंटा रहेगा और इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा। ये चीज़ आप नोट कर लीजिए, कॉपी पेन है तो नोट कीजिए। पहला है आपका इकाई 1। ठीक है, इसमें पढ़ना है विविध पत्र लेखन के बारे में। हो सकता है पूछ लिया कि पत्र लेखन लिखिए, एक मौसी की अब शादी है, चाहे कोई भी पत्र लेखन। ठीक है, मैं भी एक पत्र लिखूँगा और इसको स्पीड पोस्ट करूँगा, किसी को पहुँचाना है। ठीक है, मतलब उसका नंबर नहीं मिल रहा है। चलिए सही में, तो पत्र लेखन, विविध पत्र लेखन। फिर आपका है पल्लवन। ठीक है, दूसरा पल्लवन मतलब क्या होता है, जैसे एक हो जाता है कि आप 500 शब्दों में कोई वर्ड लिखा है। ठीक है, तो इसको आप 1000 शब्दों में कैसे लिखिएगा, मतलब कम शब्दों से अधिक शब्दों में लिखना। ठीक है, चाहे कोई 10 शब्दों का वर्ड है, इसे आप 100 शब्दों में लिखिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका पल्लवन। समझ गए ना, मतलब कम शब्दों से 100 ज़्यादा शब्दों में की ओर बढ़ना, कम शब्दों के भावनाओं को विस्तार से लिखना पल्लवन कहलाता है। ठीक है, संक्षेपण बस जस्ट इसका उल्टा। ठीक है, तो ज़्यादा लिखा है उसको छोटा में लिखिए, वो हो गया संक्षेपण। फिर आपको वर्ण, फिर आपको वाक्य शुद्धि, फिर आपको पढ़ना है वाक्य शुद्धि और शब्द शुद्धि। शब्द को शुद्ध करना है, वाक्य शुद्ध। जैसे राम भोजन खाती है, तो ये गलत हो जाएगा, राम भोजन खाता है। ठीक है, सीता घर जाता है, तो इसका हो जाएगा सीता घर जाती है। ठीक है, तो इस तरह से आपका वाक्य शुद्ध करने का आएगा। शब्द शुद्ध में जैसे लिख देगा यहाँ पे शुद्ध, इस शुद्ध को क्या यह शुद्ध लिखा है सही रूप से? नहीं, गलत लिखा है, ये यहाँ पे ताला भी सा लगेगा। ठीक है, तो शुद्ध हो जाएगा तब हमारा। तो इस तरह से शब्द शुद्धि रहेगा। फिर मुहावरा और लोकोक्ति रहेगा। मुहावरा मतलब समझते हैं ना, आंख मारना, इशारा करना। ठीक है, मतलब ये फेवरेट ऑप्शन बन गया है। लोकोक्ति में जैसे आम तो आम गुठलियों के दाम। ठीक है, ऐसा ऐसा लोकोक्ति आएगा। नाच न जाएंगे आंगन टेढ़ा, ये सब आपके लोकोक्ति हैं। ठीक है, तो लोकोक्ति मुहावरे इस टाइप से आएंगे। उपसर्ग प्रत्यय, उपसर्ग आ जाएगा जैसे कार के पहले अगर हम लगा देंगे कला जोड़ देंगे। ठीक है, कार एक शब्द है, कार के पहले अगर हम कला जोड़ दें तो कलाकार हो गया। ठीक है, उपसर्ग। प्रत्यय वही अगर बोला जाए तो कला अगर हम लिखते हैं और इसके लास्ट में अगर हम कार जोड़ देते हैं, ठीक है, तो हमारा कलाकार हो गया। कलाकार एक ऐसा शब्द है ना कि दोनों साइड में से बन जाएगा, उपसर्ग भी बनेगा और प्रत्यय भी। ठीक है, तो उपसर्ग जानते ही हैं कि किसी शब्द के आगे में आकर उस शब्द को परिवर्तित कर दे तो उसे उपसर्ग बोलते हैं। प्रत्यय किसी शब्द के पीछे में जुड़कर अगर उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर दे तो उसे प्रत्यय बोलते हैं। ठीक है, कारक संज्ञा सर्वनाम के शब्द, संज्ञा और सर्वनाम के ऐसे शब्द जिनके बीच क्या बोलते हैं उसको, संज्ञा और सर्वनाम शब्दों के बीच संबंध बताने वाले शब्दों को कारक बोलते हैं। ठीक है, जैसे सागर ने आपके लिए सिलेबस दिया। ठीक है, तो आपके लिए, सागर ने आपके लिए, जैसे मैं अपना ही एग्जांपल लेता हूँ यार, आपका नहीं लूँगा, के लिए सिलेबस दिया, तो यहाँ पे आता है के लिए। ये जो के लिए वर्ड है हमें जोड़ रहा है, तो यही होगा कारक वर्ड। ठीक है, कारक के निशान। कारक में आपको पढ़ना होगा कर्ता कारक, इसको मैं थोड़ा डिटेल में बता रहा हूँ। कर्म कारक, कारण कारक, संप्रदान कारक, अप्रदान कारक आप लोग पढ़ लीजिएगा, डिटेल में एक दिन बताऊँगा। ठीक है, फिर आपको पढ़ना है निबंध। इसमें आपको पर्यावरण के बारे में पढ़ना है, बहुत अच्छा टॉपिक है। नैतिकता के बारे में पढ़ना है, विज्ञान के बारे में पढ़ना है, साहित्य, राष्ट्रीयता पर आधारित। ठीक है, ये बहुत सारे अच्छे अच्छे टॉपिक हैं। तो ये सबको आप इंटरनेट की सहायता से पढ़ लीजिएगा, गूगल की सहायता से, या फिर गेस्ट पेपर ले लीजिएगा। ठीक है, प्रोफेसर वाला ले लीजिएगा, चल जाएगा, मिल जाएगा। ठीक है,
वैसे भी प्रोफेसर वाला फ़ोन करके बोलते रहता, सागर भाई थोड़ा बता दीजिएगा विद्यार्थियों को, गेस्ट पेपर छप गया है। हम बोले ठीक है यार बता देंगे। ठीक है, चलिए फ्री में प्रमोशन करवाते हैं। चलिए नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। तो वैसे भी मैं पैसा वगैरह नहीं लेता हूँ प्रमोशन का, क्या प्रमोशन यार, पढ़ने वाली चीज़ में वैल्यू ऐड करना है, इसमें पैसा वगैरह का बात नहीं है। जो हो जाता है यूट्यूब से, बाकी अपना काम है उससे ही आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट ये आपका सेमेस्टर 4 के लिए, तो ये वाला देख लीजिएगा। यहाँ पे सेमेस्टर 4 रहेगा तो इसको ध्यान में नहीं देना है। ठीक है, फिलहाल हम लोग इंग्लिश को देख लेते हैं। तो इंग्लिश में क्या पढ़ना है, ऐसी इंग्लिश, ये रहा आपका सिलेबस, और इसमें आपको पढ़ना है ऐसी इंग्लिश 4A। ठीक है, 4 सेमेस्टर 3। तो इसमें आपको पढ़ना है क्या क्या, देखिए इसमें पढ़ना है आपका यूनिट 1 एंड यूनिट 2, 2 को यूनिट है। पहला यूनिट है यहाँ पे पैराग्राफ राइटिंग के बारे में। ठीक है, इसमें आपको आ सकता है शॉर्ट राइटिंग या फिर पैराग्राफ ऑन गिवन सब्जेक्ट। ठीक है, तो कोई सब्जेक्ट दे देगा उसके ऊपर आपको पैराग्राफ लिखना पड़ेगा, शॉर्ट राइटिंग। ठीक है, नेक्स्ट है आपका शॉर्ट राइटिंग में आपको आ सकता है यहाँ पे कंस्ट्रक्टिंग रीडेबल स्टोरीज फ्रॉम द गिवन आउटलाइन आपको दे देगा। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे एक्सप्लेनेशन करने को बोल सकता है। ठीक है, या एक्सपेंशन बढ़ा के लिखिए यार, जैसा कि पल्लवन होता है हिंदी में। ठीक है, एक्सपेंडिंग करने को बोल सकता है कि सेंटेंस, एक्सपेंडिंग सेंटेंस और शॉर्ट पैसेज इनटू पैराग्राफ। ठीक है, मान लीजिए 100 वर्ड का कोई पैराग्राफ दे दिया, बोलेगा कि इसको एक्सपेंड करके 500 वर्ड्स में लिख दीजिए। ठीक है, फिर यहाँ पे आता है आपका, एक मिनट कोई आ रहा है, 1 मिनट बाद में ही नहीं, एक नहीं है वे, ठीक है रुकिए। चलिए, जो अब चुपचाप चल जाओ यहाँ से नहीं तो मार खा जावे, मेरा चाचा का लड़का है छटका वाला। ठीक, बस। तो नेक्स्ट यहाँ पे आपको पढ़ना पड़ेगा पैराफ्रेजिंग, इसमें आपको पोएम या स्टेंजा वगैरह दे देगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका यहाँ पे ऐसे राइटिंग। ऐसे राइटिंग में आ सकता है किसी भी टॉपिक पे, जैसे डोरी सिस्टम हो गया या क्लाइमेट चेंज हो गया। ठीक है, या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया या कोविड-19, कोई भी टॉपिक पे आपको ऐसे लिखने को आएगा, और ऐसे आपको अच्छा खासा 15 मार्क्स का आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका यहाँ पे यूनिट 2, और यूनिट 2 में आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, मतलब कि ये आपका ग्रामेटिकल पोर्शन रहेगा। इसमें आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ठीक है, यूजिंग करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स इन सेंटेंस, ऐसा आ सकता है। दूसरा है मॉडल्स, ठीक है, यूजिंग एप्रोप्रिएट मॉडल इन सेंटेंस। ठीक है, ऐसा आ सकता है मॉडल्स के बारे में। तो क्या क्या पढ़ना है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ना है, मॉडल्स पढ़ना है। ठीक है, तो मॉडल्स तो अच्छे रहते हैं यार। फिर आपको यहाँ पे डिग्री के बारे में पढ़ना है, मस्त है यार, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री के बारे में। ठीक है, तो चेंज करने को आ सकता है, जैसे यहाँ पे बोल दीजिएगा ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल का क्या होता है, क्या ब्यूटीफुलर ब्यूटीफुल का होता है मोर ब्यूटीफुल। ठीक है, एंड इससे अच्छा होता है मोस्ट ब्यूटीफुल, यू आर द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल। नहीं, यही सब सुनना होता है। नहीं नहीं, गर्ल क्या, बॉयज़ भी बोल सकते हैं यू आर मोस्ट ब्यूटीफुल बॉयज़, लेकिन ब्यूटीफुल से कुछ नहीं होता है। स्मार्टनेस लाइए, हार्ड वर्क कीजिए, ठीक है, पैसा कमाइए, और क्या, नाम कमाइए, ईमानदार बनिए, ये सब गुण होता है। हाँ चलिए, ऑनेस्टी में भी हो जाएगा आपका मोर ऑनेस्टी एंड मोस्ट ऑनेस्टी। उसी तरह से यहाँ पे अगर गुड में देखा जाए तो गुड का क्या क्या होता है, गुड, बेटर एंड बेस्ट। ठीक है, अब सब चीज़ में ऐसा नहीं काम करेगा, मैक्सिमम जगहों पे जैसे होता है आपका ER लगाया जाता है और EST लगाया जाता है। ठीक है, कॉम्पेटिटिव में ER और EST, जैसे लॉन्ग का क्या हो जाएगा, लॉन्ग मतलब लंबा होता है, तो लॉन्गर, लॉन्गेस्ट। ठीक है, तो डिग्री पढ़िएगा, बहुत मस्त है यार, मज़ा आएगा। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे, तो इसमें आपका सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस के बारे में आ जाता है। ठीक है, 2 सिंपल सेंटेंस वगैरह आपको दे देगा इनटू 1 सेंटेंस, कनेक्ट करने बोल सकता है। ठीक है, फिर आपका यहाँ पे है साउंड ऑफ इंग्लिश सिंबल्स ऑफ डिफरेंट, क्या है, कॉन्सोनेंट्स एंड वोवेल्स यूजिंग इन डिक्शनरी में कैसा होता है उसके अकॉर्डिंग वोवेल साउंड्स। जैसे आप लोग इसको क्या पढ़िएगा, W नहीं, इसको W नहीं बोलते हैं, इसको बोलते हैं WU।
ठीक है, क्या बोलते हैं, डबल यू, डबल यू नॉट डब्लू। ठीक है, तो हम लोग डब्लू डब्लू बोल के शुरू हो गए हैं, लेकिन इसका राइट प्रोनाउंसिएशन होता है डबल यू। ठीक है, चलिए, तो इंग्लिश का भी इंटरेस्टिंग है, रोचक है। चलिए, तो ये हो गया सेमेस्टर 3 का। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट। तो अब सब काम सरसरी निगाह से ही देखेंगे। तो ये आपका सेमेस्टर 3 बांग्ला का सिलेबस देख लीजिए कि করছি রে ভাই, এটা तो আমি বুঝতে না পারি, আমি ভালো বাংলা জানি না। ठीक है, चलिए, बाकी अब जितने भी हैं इंग्लिश वाले और हिंदी वाले स्किप कर सकते हैं, पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए और आपको काम नहीं है। नेक्स्ट है ये आपका संस्कृत का, हम संस्कृत पठतम। ठीक है, तो मैंने संस्कृत तो ज़्यादा नहीं पढ़ा है, बस 6 क्लास तक ही पढ़ा है। तो ये आपका सेमेस्टर 3 का संस्कृत का सिलेबस है, देख लीजिएगा। यूनिट 1 2 2 को है। आगे देख लेते हैं। तो संस्कृत के बाद आता है हमारा नेक्स्ट, ये आ जाता है उर्दू का सिलेबस। ठीक है, मोहम्मद अब्दुल उल हक उर्दू के पिता कहे जाते हैं, फादर ऑफ उर्दू ना जी। ज़िंदगी मशक्क़त से भर गया है। उर्दू के शेर मस्त होता है, मिर्ज़ा गालिब वगैरह के। नेक्स्ट आता है आपका हो लैंग्वेज, जो कि झारखंड के हाँ क्या हो गया यार बाबा, पेट अचानक से दर्द करने लगता है। तो हो में आपका जो है जनरली झारखंड में सिंहभूम एरिया में बोला जाता है। तो ये सेमेस्टर 3 का सिलेबस है हो का। ठीक है, देख लीजिए। तो इसमें आपको ये सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। आगे देख लेते हैं। तो ये सेमेस्टर 4 का है, सेमेस्टर 4 का बाद में ध्यान दीजिएगा, अभी सेमेस्टर 3 में ध्यान दीजिए। खड़िया का है ये आपका। ठीक है, खड़िया लैंग्वेज। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। तो खड़िया के बाद आता है हमारा ये खोरठा का। अगर आप देखिएगा तो ये ऐट लगन रे बाबू ने खोरठा का अगर पढ़े का है तो रमेश गौतम ये सब के दियल हन, तो इनके पढ़े हन एहटा रहेटा। ठीक है, 2 पढ़े हन। प्रारूपण का अर्थ, प्रारूपण के लेखन, अरे यार टफ थोड़ा तो जल है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट। तो हमारा आता है खोरठा सेमेस्टर 4 का, इसको छोड़िए। नेक्स्ट आता है यहाँ पे कुरमाली। देख ला कुरमाली हटे लगन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो नेक्स्ट आ जाता है हमारा कुरमाली के बाद यहाँ पे कुड़ुक। ठीक है, सेमेस्टर 3। अगर मुझसे गलती हो जाए तो ये वाला चेक कर लीजिएगा, यहाँ पे सेमेस्टर 3 लिखा होना चाहिए भाई। ठीक है, तो ये हो गया आपका। देखिएगा सब का एक ही है, मतलब जो जितना भी रीजनल लैंग्वेज है आपका या फिर ट्राइबल लैंग्वेज, उन सभी का एक ही है। ठीक है, और TRL के नाम से जाना जाता है, TRL के नाम से, रीजनल एंड ट्राइबल लैंग्वेज। जब आप PG कीजिएगा, ठीक है, तो अगर आप रीजनल लैंग्वेज से कीजिएगा या फिर ट्राइबल लैंग्वेज से, तो आपको TRL कह के बुलाया जाएगा, TRL डिपार्टमेंट, ट्राइब एंड रीजनल लैंग्वेज डिपार्टमेंट। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। तो अगला था हमारा यहाँ पे, ये किसका है, सेमेस्टर 3 मुंडारी का। ठीक है, रांची यूनिवर्सिटी एक ऐसा यूनिवर्सिटी है जो आपको झारखंड में इतना लार्ज मतलब लैंग्वेज देता, प्रोवाइड करता है ट्राइब एंड रीजनल लैंग्वेज का, जितना आपको किसी भी यूनिवर्सिटीज़ में नहीं प्रोवाइड करेगा। ठीक है, ये आपका है सेमेस्टर 3 नागपुरी का सिलेबस। ठीक है, का करिसला देख ला। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नागपुरी तो जनरली झारखंड के रांची एरिया में ज़्यादा चलता है ना, रांची प्रमंडल में। अगला आता है हमारा यहाँ पे, तो ये आता है पंच परगनिया। ठीक है, इसे पंच परगनिया का देख लीजिए। सबका वही है, प्रारूपण का अर्थ, लेखन, बस आपको भाषा का नाम देना होगा और बाकी सब कोई लिखता तो आपका इसी में है ना, देवनागरिक में ही लिखते हैं। अगला है हमारा यहाँ पे, तो संथाली का आ जाता है। संथाली का भाषा वलचिकी है भाई, इसका थोड़ा सा अलग है, और रघुनाथ मुर्मू ने इसका इन्वेंस भी किया था। सेमेस्टर 3 2 गो है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो जाता है, बस ये सिलेबस है। सिलेबस को सेमेस्टर 3 वाला मैं अलग करके आप लोगों को दे देता हूँ। ठीक है, PDF आप लोग को अलग करके दे दूँगा, और इसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं केवल और केवल हिंदी का करा पाऊँगा, और टाइम मिला तो इंग्लिश का भी करा दूँगा। ठीक है, हिंदी इंग्लिश ऐसी का, बाकी सब्जेक्ट्स का मैं अलग से स्पेशली नहीं बना पाऊँगा क्योंकि बच्चे बहुत कम होते हैं। ठीक है, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट। और जल्दी से मैं लैपटॉप लूँगा और उस पर आप लोगों को अच्छा थोड़ा सा दूँगा। बाय।